दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्णकांत। आज आप सब लोगों के लिए एवरेज से संबंधित डेविएशन मेथड का प्रयोग, एलिगेशन का प्रयोग एवरेज में किस तरीके से करते हैं इसको समझेंगे। एवरेज निकालने में डेविएशन मेथड क्या होता है इसको समझेंगे। एवरेज, औसत। एवरेज निकालने के लिए तीन विधियों का प्रयोग यूज में लाते हैं। एक तो प्रथम विधि है जो इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एवरेज बराबर सम निकाल लेते हैं अपन परीक्षणों का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरी विधि है इसमें डेविएशन मेथड। तीसरा एलिगेशन मेथड भी लगा देते हैं इसमें। जहां जौन सी विधि अपन को सूटेबल होती है उस विधि का प्रयोग करके आंसर को जल्दी निकाल लेते हैं। अब डेविएशन मेथड को समझते हैं। जैसे ये एक सवाल है, इसमें ये आंकड़े दे रखे हैं 4, 5, 6, 8 और 10। इनका औसत निकालेंगे अपन, एवरेज ए बराबर, तो इनको जोड़ेंगे अपन 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10। कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है तो इनका एवरेज कितना आना चाहिए? 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23 और 10, 33, 33/5। पाँच छक्का 30, 5 छक्का 30, 6.6 आ गया इसका। ठीक है, अब इसको डेविएशन से मेथड से करते हैं। अगर यदि इसको हम किस मेथड से करते? डेविएशन मेथड से। तो डेविएशन मेथड में अपन लोग जो एवरेज होता है, देखो इसको समझेंगे। पहले इसको क्रम से लगा लें अपन, है सबसे छोटा उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। जो एवरेज होगा वो अपने मिडिल की वैल्यू होगी, जिसकी जो ऐसी वैल्यू होगी जो 4 से तो बड़ा होगा, और जो एवरेज जो अपना आएगा वो 4 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। इनके बीच की वैल्यू आएगी कोई। आ रही, देखो 6.6 आ रही, तो इनके बीच की वैल्यू आ रही। इन्हें एवरेज किस तरफ शिफ्ट होगा, इसी को शिफ्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो डेविएशन मेथड में आप कोई भी इनमें से या अपनी मर्जी से कोई भी एक संख्या मान लो, उसके आधार पर अपन लोग औसत निकाल लेंगे। जैसे कि इन्हीं में से मान लो तो ज्यादा बेस्ट है, जिससे अपन को घटाने में आसानी हो। जैसे अपन 6 मान लें इसमें कि इसका एवरेज कितना है? 6 है। माना अपन ने, मान लिया, माना कि एवरेज 6 है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज से जी वाली संख्या कितनी कम है? माइनस की 2 कम है। जे कितनी कम है? माइनस की 1, जे 0, जे प्लस की 2, जे प्लस की 4। तो ये हो जाएगा माइनस की 3, जे आ जाएगा प्लस की 6। तो इनका जो आंसर आएगा प्लस की 3 आएगा। अब संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो डेविएशन में फर्क कितने का आया? +3 का। +3 का आया, तो अब एवरेज में कितना फर्क आया? 5 का भाग दे देंगे, 0.6। तो अपना सही एवरेज जो होगा, सही एवरेज यानी कि जो अपन ने माना है उसमें 0.6 की कमी है, वो इसमें जोड़ देंगे अपन। इतना और आना चाहिए था।
तो हो जाएगा 6.6। इसी मेथड को कहते हैं डेविएशन मेथड। देखो जी आ रहा ना, तो आप इस कोई भी नंबर इसमें मान करके कर सकते हैं। अब डेविएशन मेथड से जी वाला सवाल हल करते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें अपन लोग 50 मान लेते हैं कि इसका एवरेज, माना कि एवरेज 50 है, तो 50 से जी कितना कम है, डेविएशन निकालेंगे अपन। 50 से जी कितना कम है, -5, जी 0, जी +5 और जी +10। तो -5 माइनस +5 खत्म, जी आ गया, जी आ गए 10 आ गया। तो एवरेज में कितना फर्क आएगा, जब टोटल आ गया जी, मतलब ये टोटल में फर्क है, तो एवरेज में कितना फर्क होना चाहिए। ये संख्या कितनी है, 4 का भाग दे देंगे अपन, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.5 इसमें और जोड़ना चाहिए। तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, 50 प्लस के 2.5, यानी कि 52.5 होना चाहिए। ये है इसका मतलब, समझे। तो डेविएशन मेथड का प्रयोग करके औसत को आसानी से निकाला जा सकता है। बड़े बड़े सवालों को बहुत छोटे रूप में हल कर सकते हैं इस मेथड से। आइए अब कुछ सवालों को। 5 लड़कों की औसत उम्र 16 साल है। यदि 22 साल का एक लड़का और चला आए तो कुल लड़कों की औसत उम्र क्या होगी। डेविएशन मेथड से इसका प्रयोग करके अपन इनका सवालों को हल करेंगे। तो 5 लड़कों की औसत उम्र पहले कितनी है, 16। जे छठवां लड़का आया जिसकी उम्र है 22 साल, तो जो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आया, 22 माइनस के 16, यानी कि 6 वर्ष। ये 6 वर्ष ज्यादा लेके आया, तो कुल लड़कों की औसत उम्र पूछी जा रही है। तो कुल लड़कों की औसत उम्र निकालने के लिए ये टोटल में 6 वर्ष का अंतर आएगा, 6 वर्ष ज्यादा अपन को मिलेंगे। तो कुल लड़कों की औसत उम्र अपनी हो जाएगी, 16 तो है, 16 में अपन 6 बटे के लड़के हैं, ये 6 वर्ष का टोटल का अंतर आ रहा, 6 लड़कों में जी और बढ़ जाएगी, यानी टोटल बटे नंबर ऑफ बॉयज। तो अपना आंसर आ जाएगा 17। 17 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। किसी वर्ग के 250 विद्यार्थियों की औसत उम्र 18 वर्ष है। 150 नए लड़के की भर्ती हो जाने पर औसत उम्र 17.5 वर्ष रह जाती है, यानी कि ये कम हो गई, 18 से 17.5 वर्ष रह गए। तो नए छात्रों का औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन नए छात्रों की टोटल उम्र कितनी है वो निकालेंगे अपन। तो 150 नए लड़के आए हैं, 150 नए लड़के हैं, तो योग निकाल लेंगे पहले अपन नए लड़कों का। योग कितना हो जाएगा, देखो 17.5 एक के पास होगा और 150 लड़के हैं, तो जो हो गया इनका योग। अब जो एवरेज में कमी आई है, तो इसका मतलब यह है कि इससे कम होगी, 150 लड़कों की जो आयु होगी वो इससे कम होगी, इसलिए इसमें माइनस कर देंगे अपन। कमी कितने की है, 18 माइनस के 17.5, तो 0.5 गुणे 250। जी विद्यार्थी जो पहले थे इनसे उन्होंने उधार ली होगी एवरेज को मेंटेन करने के लिए, तो इसमें 250 का गुणा कर दें, जी हो जाएगा टोटल। तो 15 5 75, 15
सत्ते 105, 112 और 15 और 11, 26, जी हो जाएंगे अपनी 25 पंचे 125, जी हो जाएगा 2500। टोटल 2500 आ गया। अब नए छात्रों का औसत निकालना है, तो औसत कितना हो जाएगा अपना? औसत होता है टोटल बटे नंबर। नंबर कितनी है? 150। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150 और 2 पना 50, 2 तिया 6, तो 50/3 अपना आंसर आ जाए। इस सवाल को देखते हैं। एक कॉलेज के छात्रों का औसत उम्र 16.5 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी उस कॉलेज में दाखिल किए गए जिनकी औसत उम्र 13.4 वर्ष थी। कुल औसत उम्र 16 वर्ष हो जाती है, तो उस कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें जब n की वैल्यू निकालेंगे अपन नंबर, तो नंबर में क्या करेंगे अपन? ऊपर टोटल में क्या फर्क आ रहा, टोटल में टोटल में क्या फर्क आ रहा और एवरेज में क्या फर्क आ रहा। या तो जो ऊपर बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, या अथवा जो टोटल होगा वो घटेगा तो एवरेज भी घटेगा। ये कंडीशन इसमें बनेगी। अब देखो टोटल निकालेंगे पहले अपन। देखो 10 नए विद्यार्थी हैं जिनकी औसत 13.4 है, तो एवरेज से कितनी कम है? जी एवरेज से जो है 16.5 माइनस के 13.4 यानी कि 3.1 कम है जी। ठीक है, तो इसमें अपन 10 का गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगी 31। ठीक है, जब 31 कम है और एवरेज भी, टोटल एवरेज कितना कम हो गया? 0.5 कम हो गया, 0.5 कम हो गया। तो n की वैल्यू अपन जब निकालेंगे इसमें, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 31 बटे टोटल में कितने का फर्क आ रहा? 31 का। एवरेज में कितने की कमी हो गई? 0.5 की। ठीक है, तो जो हो जाएगा 310/5, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 62 आ गया। जब n की वैल्यू कौन सी आई? जब ये 10 शामिल हो गए, तो पहले उस कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो पहले वाले विद्यार्थी पूछ रहा है, पहले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 62 माइनस के ये 10 बाद में आए थे जी, घटा देंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा 52। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे अपन। इस सवाल को देखते हैं। 5 बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाएगी। तो पिता की उम्र क्या होगी? तो पिताजी जब दो टोटल 7 वर्ष बढ़ गया, यानी टोटल कितना हो गया? 15 वर्ष। औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है तो एवरेज कितना हो गया? जब पिताजी आ गए शामिल 15, यानी पिताजी की उम्र जो होगी, पिता की उम्र होगी एवरेज के बराबर तो पहले होगी उनके पास, यानी 15 वर्ष तो पहले से होगी, प्लस 7 वर्ष जो बढ़ गए हैं, 7 वर्ष बढ़ गए हैं, सबके पास 7 होंगे, तो 7 गुणे 5, यानी 7 गुणे 5 और ज्यादा लेके आए होंगे वो, तब तो एवरेज बढ़ गया। तो जी हो जाएगा 15 प्लस की 7 गुणे 5, सॉरी 7 गुणे 5, 5 बच्चन में बटेगी ना जी, 7 गुणे 5 जी 35 आ जाएगी। 15 प्लस 35 हो जाएगा
50%। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।